नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में कृषि एवं फसलों की आज की जो क्लास है 7वीं क्लास है। इसके पहले इस पर हमने 6 क्लासेज ले ली हैं, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथी क्लास में हम लोग भारत में कृषि एवं फसलों का जो बेसिक होता है उसका अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा जो खाद्यान्न फसलें हैं, धान गेहूँ, इसका अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा जो दलहनी और तिलहन फसलें भारत में होती हैं, इसका अध्ययन भी हम लोगों ने पिछली 4 क्लासेज में हम लोगों ने कर लिया है। इसकी 5वीं और 6ठी क्लास जो हुई है, इसमें हम लोग भारत में जो नकदी फसलें होती हैं, अर्थात वो फसलें जिसका उपयोग किसान नगद पैसे के लिए करता है, अर्थात इसे किसान मिल को देता है और मिल से नगद रुपए लेता है, अर्थात वे फसलें जिसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है, उसे व्यापारिक अर्थात नकदी फसलें कहा जाता है। इसका अध्ययन हम लोग 5वीं और 6ठी क्लास में कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्यतः रबड़ और कपास पर हम लोगों ने चर्चा किया था 5वीं क्लास में, और 6ठी क्लास में हम लोग गन्ना पर चर्चा किए थे। आज 7वीं क्लास है नकदी और व्यापारिक फसलों की, जिसमें हम लोग चाय का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। चाय की जो व्यापारिक खेती है भारत में, व्यापारिक तौर पर अर्थात इसके व्यापार की दृष्टि से भारत में चाय की व्यापारिक तौर पर जो खेती प्रारंभ की गई थी वो 1834 में किया गया था। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, भारत के गवर्नर हुआ करते थे, उन्हीं के शासनकाल में भारत में चाय की व्यापारिक तौर पर खेती प्रारंभ की गई थी। भारत में चाय की जो खेती है शुरुआती दौर में, अर्थात इसका जो प्रारंभ हुआ था वो असम घाटी से हुआ था। असम में मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी और जो सुरमा घाटी है, यहाँ पर चाय की खेती ठीक ठाक होती है, ठीक है ना। यहीं से चाय की खेती भारत में प्रारंभ की गई थी। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि भारत में चाय की व्यापारिक खेती सर्वप्रथम कब हुआ है? 1834 में। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसकी शुरुआत भारत में कहाँ पर हुआ था? असम घाटी से इसको शुरू किया गया था, अर्थात सर्वप्रथम चाय की जो खेती की गई थी वो असम घाटी में किया गया था। अर्थात असम क्षेत्र जो है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये असम है। असम में मुख्यतः ब्रह्मपुत्र जो घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से प्रवाहित होती है, तो मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, ये त्रिपुरा है और ये मेघालय है। तो त्रिपुरा और मेघालय के बीच में यहाँ पर ये असम का क्षेत्र है और यहीं से घाटी का निर्माण होता है, इसे हम सुरमा घाटी कहते हैं। तो सुरमा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी, इन दोनों क्षेत्रों में भारत में चाय का उत्पादन किया जा सकता है, अनुकूल स्थितियाँ यहाँ पर बन पाती हैं, ठीक है ना। तो भारत में चाय जो है असम से इसको प्रारंभ किया गया था। चाय का जो मूल स्थान है, मूल स्थान अर्थात ये सबसे शुरू में अर्थात प्रारंभ में कहाँ पर हुआ था, उसके बाद ये पूरे विश्व में खेती के लिए भेजा गया। तो इसका जो मूल स्थान है वो चीन है। चाय का मूल स्थान चीन है, ठीक है ना। इसके अलावा चाय की खेती के लिए जो अनुकूल दशाएं होती हैं, अर्थात चाय कहाँ पर हो सकता है, किस वातावरण में हो सकता है, किस तरीके की वहाँ पर जलवायु होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिकी वर्षा होनी चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिकी वर्षा होनी चाहिए, अर्थात वर्षा उसे अधिक चाहिए। लेकिन वर्षा अधिक होना चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। अगर उसकी जड़ों में पानी रुक गया तो चाय का पौधा सड़ जाएगा, ठीक है ना, तो वो नुकसान देगा। तो इसलिए उसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, वर्षा अधिक होना चाहिए। तो वर्षा अधिक हो और जड़ों में पानी ना लगे, इसके लिए जरूरी होता है कि ढालदार जमीन होनी चाहिए, पर्वतीय जमीन होनी चाहिए। अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश अधिक होगा और ढाल होगा, तो बारिश तो होगी लेकिन वो बह जाएगा, तो वो क्षेत्र यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिकी वर्षा होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च तापमान होना चाहिए, तापमान यहाँ पर उच्च होना चाहिए। इसके बाद पर्वतीय भूमि अर्थात ढालदार भूमि होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है उस तरीके की यहाँ पर भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा लेटराइट या लाल मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी होता है, और अगर गंधक युक्त है तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है ना। तो चाय के लिए लेटराइट मिट्टी या फिर जो लाल मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है ये वो स्थितियाँ बना देती हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक, वैसे दक्षिण भारत में केरल, उसके अलावा कर्नाटक में भी
चाय की खेती संभव हो पाती है। लेकिन मुख्यतः नीलगिरी का क्षेत्र एक वो क्षेत्र हो जाता है जहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि यहाँ पे जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी यहाँ पर वर्षा होती है। इसके अलावा जब उत्तर पूर्व मानसून शीत ऋतु में भी यहाँ पर वर्षा हो जाता है, आईटी से जब ऊपर चढ़ता है तभी यहाँ पर वर्षा हो जाता है। तो मुख्यतः नीलगिरी का जो क्षेत्र है तमिलनाडु में, ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी होता है। जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होगा वहाँ पर निछालन की प्रक्रिया होगी, अर्थात सिलिका पदार्थ का मिट्टी में निछालन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपरी परत जो होगा वो लेटराइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी भी वहाँ पर होता है और चूंकि पर्वतीय ढाल होता है इस वजह से ढलान यहाँ पर सबसे अधिक हो जाता है। तो भारत में वो क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है अर्थात ये नीलगिरी क्षेत्र, और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये क्षेत्र, तो यहाँ पे सबसे अधिक भारत में चाय की खेती की जाती है, ठीक है ना। तो अनुकूल परिस्थितियां जो हुई हैं वो है 150 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च तापमान होना चाहिए। इसके अलावा पर्वतीय भूमि अर्थात ढालदार भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा लैटेराइट या लाल मिट्टी जो कि गंधक युक्त हो, ये सबसे उपयोगी होता है। तो 4 प्रमुख स्थितियां जो है चाय की खेती के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले जो राज्य हैं उसमें पहले नंबर पर असम आता है। भारत में जो कुल चाय होता है, भारत में जो कुल चाय है उसका 50% चाय का उत्पादन अकेले असम करता है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है ना, अर्थात चाय की खेती में दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु और पहले नंबर पर है असम, ठीक है ना। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक चाय का उत्पादन, ठीक है ना, अर्थात कुल उत्पादन की दृष्टि से भी चाय उत्पादन में पहला स्थान असम का है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चाय उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है, असम का ही है, ठीक है ना। अगर हम क्षेत्रों पर गौर करें तो भारत में जो प्रमुख क्षेत्र हैं चाय उत्पादित करने वाले, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, आप मैप में भी देख पा रहे होंगे। असम में ये ब्रह्मपुत्र घाटी है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है और इसके अलावा सुरमा घाटी, ये सुरमा घाटी है। तो असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, ये भारत में चाय का असम में प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। प्रमुख क्षेत्रों की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख स्थान है, पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख स्थान, दार्जिलिंग, इसके अलावा कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, ठीक है ना, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो ये सिक्किम है, ये भारत का एक राज्य है सिक्किम। सिक्किम से बिल्कुल लगा हुआ पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है यहाँ पे, इसका नाम है दार्जिलिंग। इसके अलावा जलपाईगुड़ी यहाँ है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है ना। तो जलपाईगुड़ी, इसके अलावा कूच बिहार, इंडियन पॉलिटी में काफ़ी इसका महत्व होता है। जो बेरुबाड़ी यूनियन केस है, ठीक है ना, बेरुबाड़ी यहीं पर है, ठीक है ना, तो वो यही क्षेत्र है। तो जलपाईगुड़ी, इसके अलावा कूच बिहार, ये 3 स्थान जो प्रमुखता है ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अलावा हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू घाटी है, हिमाचल प्रदेश और कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है जो कि तिब्बत से बिल्कुल लगा हुआ है, तो यहाँ पर है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी में भी चाय उत्पादित किया जाता है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। इसके अलावा केरल में भी और कर्नाटक में भी चाय का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के किस क्षेत्र में, नीलगिरी वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ये भारत में प्रमुख क्षेत्र हैं चाय के, ठीक है। दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा काली चाय एक चाय की प्रजाति होती है जिसे काली चाय कहते हैं। काली चाय के उत्पादन में, काली चाय के उत्पादन भारत का पहला स्थान है। काली चाय के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि काली चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो काली चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रमुख चाय उत्पादित करने वाले देशों की अगर बात करें तो पहले नंबर पे चाय उत्पादित करने वाले देशों में पहला स्थान जो है वह है चीन का, पहला स्थान चीन का, ये इसका मूल स्थान भी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है भारत, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर आता है केन्या, ठीक है ना। ये चाय उत्पादित करने वाले देश हैं विश्व के। अगर वैश्विक आधार पर निर्यातक देशों की बात करें, निर्यातक देशों का तात्पर्य है कि वो देश जो चाय का निर्यात करते हैं अर्थात अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो उन देशों में अगर हम बात करें तो चाय के प्रमुख निर्यातक देश में पहले नंबर पर आता है केन्या, क्योंकि केन्या उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है, निर्यातक देशों में पहले नंबर पर आता है। अर्थात जितना उत्पादन केन्या में होता है उतनी खपत केन्या में नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसे चाय बाहर भेजना पड़ता है। तो भेजने वालों में पहले नंबर पर आता है केन्या, दूसरे नंबर पर आता है चीन और तीसरे नंबर पर आता है श्रीलंका। चाय के अलावा लेटराइट मिट्टी में
चाय के अलावा लेटराइट मिट्टी में मसाले, ठीक है ना, भारत में चाय, कहवा और जो मसाले होते हैं ये लेटराइट मिट्टी में ही होते हैं। और लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण भारत के मुख्यतः केरल और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का जो क्षेत्र है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। इसके अलावा असम और मेघालय, असम और मेघालय के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में भारत की ये जो प्रमुख उत्पाद हैं जैसे कि चाय, कहवा और मसाले जो हैं ये यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित किए जा सकते हैं। ये रहा भारत के प्रमुख चाय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसे मैंने जैसे लिखा है आप इसे इसी तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। चाय से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नकदी और व्यापारिक फसलें हैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों को और करनी है जो कि अगली क्लास में हम करा देंगे। इसके बाद उद्यान विज्ञान अर्थात हॉर्टिकल्चर पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आप लोगों को जो करना है नकदी और व्यापारिक फसलों में, इसमें मुख्यतः अब कहवा और तंबाकू बचा हुआ है। थोड़ी सी हम लोग चर्चा जूट पर भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।